तो चलिए आज बात करते हैं फिल्म किंग के उस टीजर की जिसने आते ही पूरी इंडस्ट्री में जैसे एक भूचाल ला दिया है। ये सिर्फ एक फिल्म का अनाउंसमेंट नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इवेंट बन गया है। देखते हैं कि आखिर इस जबरदस्त हाइप के पीछे की कहानी क्या है। सिर्फ एक लाइन, लेकिन यही लाइन इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। ये कोई मामूली डायलॉग नहीं है, ये एक ऐलान है, एक तरह का सिग्नल कि बॉलीवुड में एक नया और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक दौर शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर इन 70 सेकंड्स में ऐसा क्या था जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। देखिए, इसे सिर्फ एक टीजर कहना शायद सही नहीं होगा। ये तो एक चलता फिरता तूफान है जिसने ना जाने कितने पुराने आइडियाज को तोड़ दिया है और बॉक्स ऑफिस की जो शांति थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब आते हैं इस हाइप की सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह पर। शाहरुख खान की इमेज में आया ये जबरदस्त, यादगार और खतरनाक बदलाव। ये जो बदलाव है ना, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा जिस एक्टर को रोमांस का बादशाह कहा गया, वो अब लगभग 32 साल बाद अपने बाजीगर वाले एंटी हीरो अवतार में लौट रहा है। हाँ, वही अंदाज जिसकी एक झलक डर और अंजाम जैसी फिल्मों में दिखी थी। कहाँ वो चार्मिंग सबके प्यारे हीरो और कहाँ अब ये खतरनाक डरावना विलन। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है, ये उनके लुक में साफ साफ नजर आता है। सफेद बाल, कानों में बाली, हाथों में बंदूक और वो आंखें जिनमें एक अलग ही पागलपन, एक जुनून दिखाई देता है। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसे कैरेक्टर की इमेज बना रही हैं जिससे डर लगना तो भाई लाजमी है। फिल्म में उनका जो किरदार है वो है एक असैसिन का, मतलब एक प्रोफेशनल ट्रेंड सीरियल किलर। एक ऐसा इंसान जिसे जिंदा होने का एहसास ही तब होता है जब वो किसी और की जिंदगी खत्म कर रहा हो। इससे किरदार की गहराई और उसके खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए, अब जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और देखते हैं कि इस तूफान को खड़ा करने के पीछे कौन सी क्रिएटिव ताकतें हैं। क्योंकि जाहिर है, इतनी बड़ी फिल्म सिर्फ एक एक्टर से तो नहीं बनती। तो यहाँ 3 बड़े नाम सामने आते हैं। डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्हें टेढ़ा दिमाग कहा जा रहा है, और हम सब जानते हैं कि वो बड़े पर्दे पर विजुअल मैजिक क्रिएट करने में माहिर हैं। राइटर है सुजॉय घोष, जो कहानी में कहानी बुनने के एक्सपर्ट हैं। और म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध, जिनका बैकग्राउंड स्कोर तो मतलब आधी कहानी खुद ही कह देता है। ये तिकड़ी एक बहुत बड़े धमाके का इशारा कर रही है। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके इर्द गिर्द ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी कहानी घूम रही है, यानी खुद शाहरुख खान और उनकी बेमिसाल लेगेसी। इस टीजर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि शाहरुख खान की आवाज का भी अपना एक अलग ही फैन बेस है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये एक एहसास है। जब वो कहते हैं डर नहीं, दहशत हूं, तो आप सोच सकते हैं कि सिनेमा हॉल में क्या माहौल होगा, एकदम सन्नाटा। और ये दहशत किसी एक शहर या देश तक ही सीमित नहीं है। बताया गया है कि ये किरदार 100 देशों में बदनाम है। अब इससे कहानी का स्केल सोचिए, कितना ग्लोबल और बड़ा हो जाता है, और किरदार का खौफ भी उतना ही बढ़ जाता है। इंडस्ट्री में उनके कद को समझाने के लिए शायद इससे बेहतर लाइन हो ही नहीं सकती। सितारे तो बहुत आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन पूरा आसमान वो तो शाहरुख खान का ही है। उनका स्टारडम वाकई किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और एक बात जो सच में हैरान करती है, वो है 60 साल की उम्र के करीब पहुंचकर इस लेवल का एक्शन करना। जिस तरह के हाई ऑक्टेन स्टंट्स वो कर रहे हैं, वो तो आज के यंग एक्टर्स के लिए भी एक सपना है। ये उनकी फिटनेस और अपने काम के लिए उनके डेडिकेशन को दिखाता है। और आखिर में जरा इस पर नजर डालते हैं कि इस 70 सेकंड के टीजर का इंडस्ट्री पर असल में, मतलब जमीनी हकीकत में क्या असर हुआ है। सबसे बड़ा और सीधा असर तो ये हुआ है कि किंग की अनाउंसमेंट के बाद 2026 का पूरा कैलेंडर ही बदलने लगा है। दूसरी फिल्में अपनी रिलीज डेट्स को आगे पीछे कर रही हैं। इससे पता चलता है कि कंपटीशन में भी किंग के आने का कितना खौफ है। पठान ने कमाल किया, जवान ने इतिहास बनाया, और अब इन दोनों की जबरदस्त कामयाबी के बाद उम्मीदें आसमान पर हैं। इंडस्ट्री से लेकर फैंस तक सबको लग रहा है कि किंग के साथ शाहरुख खान 1000 करोड़ की एक हिस्टोरिक हैट्रिक पूरी करने वाले हैं। और इस पूरी बातचीत को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं।
इस टीजर के बाद अब ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या इंडस्ट्री का अगला बड़ा कॉम्बिनेशन शाहरुख खान और एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा का हो सकता है। जरा सोचिए, जब ये दो पावर हाउस एक साथ आएंगे तो क्या होगा।